इवनिंग दोस्तों, जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। आज हम ये जैसे एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा उसका पेपर 2 जो है, जिससे मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से, उसी में से जिसका भी पेपर हिंदी रहा होगा वो हिंदी पेपर, ये हिंदी पेपर का 2 अध्याय हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप सबका फिर से एक बार वेलकम करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट भी कीजिए, और किसी और तरह का भी वीडियो अगर चाहते हैं कोई दूसरा एग्ज़ाम का तो वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं। चलिए आगे चलते हैं वीडियो पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 के जो लेखक हैं यशपाल जी, उसके बारे में। इन्होंने लिखा है जो शामिल किया गया है 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में, वो लखनवी अंदाज एक व्यंग है। ये क्या है? एक व्यंग है। तो उसी व्यंग को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे, उनको देखेंगे। उससे भी क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन रहता है लेखक से भी, माने 3-4 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा प्रत्येक लेखक से हिंदी के सेक्शन में। तो जानते हैं हम लोग यशपाल जी के बारे में। तो यशपाल जी का जन्म जो है 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 1903 पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उसी समय की बात है। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण किए थे। कहाँ किए थे? कांगड़ा में ग्रहण किए थे। बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। बीए उन्होंने लाहौर कॉलेज से किया, और वहीं पे उनका परिचय जो है सो हुआ किससे? भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ। ठीक है, भगत सिंह जी और सुखदेव जी तो जानते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान हीरो हैं। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए, उसके कारण से उनको जेल भी जाना पड़ा। भगत सिंह जी और सुखदेव जी के साथ में रहे और उनके गतिविधियों में शामिल हुए, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा। और उनकी मृत्यु 1976 में आज़ादी के कुछ दिनों के बाद हो गया उनका मृत्यु, है ना, लगभग 25 से 30 सालों के बाद। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरकारों की उपस्थिति है। यशपाल जी की जो भी रचनाएँ हैं, जो उनकी लेखकी है, उनके लेखकी में आम आदमी का उपस्थिति लगता है, जैसे कि आम आदमी के बारे में लिखा गया हो। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार है। वे यथार्थवादी माने जो जीवन को लोग जीता है उसके बारे में उससे मिलता जुलता उनका लेखक है। कल्पना कोर कल्पना नहीं है। उनकी रचनाएं सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। तो जो भी राजनीतिक पाखंड है या फिर रूढ़िवादी है, सामाजिक विषमता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। उनके कहानी संग्रह में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, यह है फूलों का कुर्ता, ये सब सारा जो 3 तो ये सब उनके जो हैं वो प्रमुख कहानी संग्रह है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब ज्ञान दान तर्क, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। उनका सच्चा झूठा, उनका एक उपन्यास है। उपन्यास का नाम क्या है? सच्चा झूठा। ठीक है, तो ये उपन्यास जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था उसके ऊपर है। वो जो त्रासदी ही कह सकते हैं, दोनों साइड के लोग बहुत ज़्यादा हताहत हुए, दोनों समुदाय के लोग जो उधर से इधर आ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है ना। तो वह ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। झूठा सच्चा नाम है उसका उपन्यास का। उसके बाद देखिए आगे क्या है कि और अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये उनके प्रमुख उपन्यास है। ये उपन्यास उन्होंने लिखे हैं जो प्रमुख उपन्यास उनके हैं, है ना। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनात्मक विशेषता। उनकी रचनात्मक विशेषता क्या है? भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता, मतलब ऐसे लिखते हैं वो कि जैसे लगता है कि जैसे ये कोई हम चित्र देख रहे हैं या फिर किसी को जीते हुए देख रहे हैं, कोई जी रहा है उस वक्त को। लेखनी नहीं है ना, आंखों के सामने जैसे वो संसार, एक काल्पनिक संसार चल रहा है, वैसा उनका लेखनी होता है। चलिए, तो ये हम लोग यशपाल जी के बारे में जो अभी पढ़े हैं उसी पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट किया है, तो ये क्वेश्चन सारा पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स हुआ है, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, IRB, तो वो सारे पिछले परीक्षाओं का, क्योंकि वही सारा कुछ है उसी तरह का, उसी टाइप का है माने एग्जामिनेशन, और सिलेबस भी लगभग उसी तरह का है, तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएगा आपका।
प्रीवियस जो मैंने डील किया है क्वेश्चन, उसमें भी आप उठा के देख सकते हैं, इस टाइप का प्रश्न है। तो चलते हैं, पहला प्रश्न आप देखिए क्या है कि यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यशपाल जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में, है ना, फिरोजपुर छावनी में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? तो ये प्रश्न है आपके सामने, यशपाल जी का जन्म कब हुआ था, है ना। तो ये 1903 में हुआ था, 1903 ये यशपाल जी का जन्म हुआ था 1903 में। तो तीसरा प्रश्न है कि यशपाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? यशपाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? कांगड़ा से। कहाँ से? कांगड़ा से। ये होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यशपाल जी ने किस कॉलेज से बीए किया था? यशपाल जी ने किस कॉलेज से बीए किया था, है ना। तो उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया था, लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया था। ये हम लोगों ने पढ़ा है पीछे अभी। चलिए, तो ये 4 प्रश्न हुआ, और भी आगे कुछ प्रश्न है, लगभग 10-12 है, तो सबको देख लेते हैं जो पूछा जा सकता है। अगला और 5वां प्रश्न है कि यशपाल जी को जेल क्यों जाना पड़ा था? यशपाल जी को जेल क्यों जाना पड़ा था? तो स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण, है ना। स्वाधीनता संग्राम में जो क्रांतिकारी गतिविधि था उसमें जुड़ने के कारण उनको जेल जाना पड़ा था, है ना। अगला देखिए, यशपाल जी की मृत्यु कब हुई थी? तो यशपाल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1976, है ना, 1976 में यशपाल जी की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला देखिए, यशपाल जी की रचनाओं में किसकी उपस्थिति है? यशपाल जी की रचनाओं में किसकी उपस्थिति है? तो यशपाल जी की रचनाओं में किसकी उपस्थिति है? आम आदमी के सरोकारों का, आम आदमी के सरोकारों का, है ना। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, यशपाल जी, 8वां प्रश्न देखिए, यशपाल जी की किस शैली के रचनाकार हैं? यशपाल जी किस शैली के रचनाकार हैं? यशपाल जी किस शैली के रचनाकार हैं? तो यथार्थवादी शैली के, यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं, है ना। चलिए 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है कि किसके खिलाफ यशपाल जी की रचनाएं मुखर है? किसके खिलाफ यशपाल जी की रचनाएं मुखर है? तो उनकी रचनाएं जो है सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं जो है वो मुखर है। मतलब उसके खिलाफ वो सामने से बोलते हैं, उसके खिलाफ जो भी है राजनीतिक जो पाखंड है या फिर समाज में व्याप्त रूढ़ी है या फिर असमानता है, उसके खिलाफ, है ना। चलिए अगला प्रश्न है ये 10 नंबर का, उनके कौन कौन से कहानी संग्रह उल्लेखनीय है? तो उनके कहानी संग्रह कौन कौन से उल्लेखनीय है? ज्ञानदान हो गया, तर्क का तूफान हो गया, पिंजरे की उड़ान हो गया, फूलों का कुर्ता हो गया। तो ये सब आपको ऑप्शन, ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ये प्रश्न पूछा जाएगा कि 4 दे देगा कि इनमें से कौन सा जो कहानी है, संग्रह है, वो यशपाल जी का नहीं है। तो इस टाइप से अगर आप याद किए हुए रहेंगे तभी तो हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि यशपाल जी के किस उपन्यास ने भारत विभाजन का मार्मिक वेदना दर्ज है? मैंने ये भारत के विभाजन के संबंध में कौन से उपन्यास में लिखा हुआ है? तो कौन सा उपन्यास था जो हम लोगों ने पढ़ा था? वो था आपका झूठा सच। कौन सा था? झूठा सच। तो ये उपन्यास था, है ना, झूठा सच। तो आप लोग को बता ही चुके हैं, पीछे हम लोग पढ़े थे। तो ये हो गया 11 नंबर। अगला देखिए और अंतिम देखिए, यशपाल जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? यशपाल जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो यशपाल जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रमुख उपन्यास उनके हैं अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड और मेरी तेरी उसकी बात। ये उनके कुछ प्रमुख उपन्यास है। तो इतने प्रश्न हैं जो यशपाल जी से संबंधित, तो ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं तो कुछ आपको इतना में से जितना हम अभी बताएं उसमें से 2 या 3 प्रश्न एकदम 100% आएगा ही आएगा, है ना। तो चलिए, इसी के साथ एक रिक्वेस्ट समझिए, हम्बल रिक्वेस्ट मेरे तरफ से आप लोग से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं इतना दूर तक देखें हैं, चलिए अच्छा है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा वीडियो को फैलाइए। प्रश्न इसी तरह से आएगा और आपको पूरा हिंदी का हम पेपर 2 का करवाएंगे और लगभग हिंदी में 100 में से आपका माने
मोटा मोटी आपका 70 क्वेश्चन सही कराने का हम गारंटी लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग इतना देर तक मेरा वीडियो देखें लास्ट तक।